दिस इज़ मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता यस वॉरियर्स। जैसे कि आपको पता है कि मास्टर सीरीज़ ऑफ साइंस में हमने पहला चैप्टर चूज़ किया था मोशन, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1, ठीक है। स्पेशल क्लासेस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मोशन। बेसिक जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो सब हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 में। आज हम फर्दर आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। वर्कशीट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से। कई बार हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको नापने की यूनिट भी होती है मीटर और डिस्प्लेसमेंट को नापने की भी यूनिट होती है मीटर, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। और अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने में गलती कर दी तो समटाइम हम लोग यही समझने लगते हैं कि स्पीड और जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, सेम है, बट ऐसा नहीं है। तो एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको जो क्वेरी वर्कशीट में रह गई थी वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूँ, एक डेफिनेशन की भाषा में बोलूँ, तो जो एक्चुअल पाथ आप ट्रेवल करते हैं, कितना भी पाथ जो भी आपने ट्रेवल किया उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो आप ए से बी तक डिस्टेंस इस तरीके से चल के जा सकते हैं, इस तरीके से चल के जा सकते हैं, इस तरीके से चल के जा सकते हैं, इस तरीके से चल के जा सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, तो ए से बी तक जो ये वाला पाथ है 1, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो ये सारे क्या है, डिस्टेंस। जो भी आपने पूरा रास्ता कवर किया है वो हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस आप कैसे भी गए ए से बी तक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से सीधे आप चल के गए, ठीक है, आपने ऐसे लिया, टर्न लिया, बी तक आप जैसे भी पहुँच के गए, ये जो पूरा रास्ता है, एक्चुअल पाथ है, ठीक है। चाहे ए से बी गए हैं या बी से ए आए हैं, इस पूरे रास्ते को हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस कह रहे हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस की जब हमने बात की तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं ये हम लास्ट जो मोशन की वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगी, डायरेक्शन की बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन और द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी जो सबसे छोटा रास्ता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। अब समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे हमने बात की थी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने कहा कि अगर आप ए से बी तक इस तरीके से जाते हो, ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। इस तरीके से जाते हो पार्ट 2 से, ये भी आपका क्या है, डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो अगर आप इसमें इस तरीके से सीधी लाइन खींच दोगे तो ये क्या होगा, इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, एसपी होगा। शॉर्टेस्ट पाथ इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कि आपने इस जगह से इस जगह में कितनी दूरी, मतलब कितना ज़्यादा आपका चेंज हुआ, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को आप अच्छे से कह सकते हो चेंज इन पोजीशन। आपकी पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट चेंज आया है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी जिससे ये क्लियर हो जाएगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और अगर हम बात करें स्पीड की, तो अगर आप जितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर करते हो पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हम लेते हैं डिस्टेंस,
नीचे लेते हैं टाइम। डिस्टेंस हमने पढ़ा कि क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी हमारी, स्केलर क्वांटिटी, यानी इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अब एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बच्चा दिखाया हुआ है, हो सकता है ये आप हैं या आपका कोई फ्रेंड है। ये पोजीशन ए है, पोजीशन बी है, पोजीशन सी। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपका हो सकता है गली का पार्क है या स्कूल है, ये आपका घर है। यहाँ से अगर मैं पूछूं कि यहाँ से आपको डिस्टेंस क्या है, आप ए से बी तक गए और बी से सी तक गए, तो ये क्या है आपका डिस्टेंस। अगर आपको कोई बोले डिस्टेंस तो आप बोलोगे ए बी प्लस बी सी, जो आपने टोटल रास्ता कवर किया वो आपका क्या है, डिस्टेंस है घर तक पहुंचने का। वहीं अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा। तो ट्रायंगल में सबसे छोटेस्ट पाथ क्या होता है, जो ये इसका हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए से सी तक। ये जो 5 है, 5 मीटर, ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब मैं एक चीज़ और बात करती हूँ, जो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। इस चीज़ को समझ लेते हैं। आपने डिफरेंस जब पढ़ा होगा तो किया होगा। देखिए जो डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ से यहाँ गए, पूरा डिस्टेंस काउंट होगा। या फिर अगर आप घर से आ रहे हैं, यहाँ आए फिर यहाँ आए, पूरा डिस्टेंस काउंट होगा, यहाँ प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, मैंने कहा कि आप घर जाइए, घर से वापस आइए, अपनी नोटबुक भूल गए हैं, घर जाइए, घर से वापस लेके आइए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये है ओरिजिन यानी कि जहाँ से आप मानते हो कोई चीज़, एज्यूम करते हो। आप ए पॉइंट से चल के अपने घर गए 5 मीटर, ठीक है, फिर वापस आए 5 मीटर, ठीक है, और फिर वापस आके आप ए पे ना रुक के थोड़ा सा और आगे आके यहाँ किसी डी पॉइंट पे रुके। तो ये इस केस में मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बोलोगे पहले +5 गए, फिर 5 वापस आए। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो इसको मानते हो ओरिजिन ज़ीरो से इस डायरेक्शन में चीज़ें प्लस होंगी और इस डायरेक्शन में चीज़ें क्या होंगी, माइनस। तो पहले +5 गए, वापस 5 आए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए पॉइंट पे वापस पहुँच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, मतलब आपने कुछ भी कवर नहीं किया, वापस ओरिजिनल पोजीशन। फिर वापस यहाँ पे 1 मीटर तक पीछे आ गए हो, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट -1 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए। इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैंने कहा कि बेटा तुम ए से सी तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, फिर वापस आए और थोड़ा सा पीछे आके 1 मीटर पीछे आके डी पे रुके। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम मानते हैं कि जो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब ओ है, और जब भी आप ग्राफ में ये ओ होता है तो जब यहाँ चलोगे तो प्लस होगा, यहाँ चलोगे तो माइनस होगा। तो इसी तरीके से जब आप ओरिजिन में जब इधर गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, प्लस था, वापस आए माइनस हुआ, और जब यहाँ पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ। और जब आप 1 मीटर पीछे वापस चले गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया -1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -1 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, और ज़ीरो भी। ज़ीरो किस केस में है कि जैसे कि ये पोजीशन है, ठीक है, ए, ये पोजीशन है बी, आप यहाँ से दौड़ के गए और वापस दौड़ के आ गए, तो आपका इस केस में डिस्टेंस जैसे 5 मीटर है और ये 6 मीटर है। तो अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने, तो आप बोलोगे मैम 5 + 6 यानी कि 11 डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इतना गए और इतना वापस इसी पोजीशन में आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से काउंट होगा, और डिस्टेंस में क्या है, जितना भी आपने चला है सब कुछ गिना जाएगा। तो डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 +- अब मैं बात करती हूँ, एक ग्राउंड हमने ले लिया, ठीक है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड होता है, सर्कुलर ग्राउंड है, यहाँ पे आप पोजीशन ए पे खड़े हो, ये पोजीशन बी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई इसका हाफ चक्कर काट के आओ, तो आप हाफ चक्कर काट के आए इस तरीके से। इस केस में आपका डिस्टेंस क्या होगा, जो इसका हाफ पूरा 2πr/2, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपने जो डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर कोई बोले कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, आपकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ, तो जो इसका रेडियस होगा,
इस तरीके से लाइन खींचेंगे, जो सर्कल का रेडियस होगा यानी इसका रेडियस होगा वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है। ये है ए पोजीशन, ये है बी, ये है सी, ठीक है। यहाँ पे है आपका 3 मीटर, यहाँ पे है आपका 5 मीटर। इस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी आप पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं। मैथ्स में आप सभी ने पाइथागोरस पढ़ा है, पाइथागोरस लगा के फटाफट से कमेंट में आंसर बता सकते हैं। आगे देख लेते हैं, बात करते हैं वेलोसिटी की। व्हाट इज़ वेलोसिटी? अभी हमने पढ़ा था कि भाई स्पीड क्या है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और स्पीड हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी। अगर आपकी स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब आप किसी एक ही दिशा में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। थोड़ा समझ में नहीं आया, और अच्छे से समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जैसे ही हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वैसे ही हमारे दिमाग में बत्ती जल गई कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। और डिस्प्लेसमेंट अभी हमने समझा था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें मिलती है वेलोसिटी। यानी कि अगर स्पीड चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी कह रहे हैं। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। स्पीड अगर हमारी स्केलर है तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा, लेकिन जब आप देखेंगे ना स्पीड तो उसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्यों? देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकेंड में। तो सम टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दे आर सेम बट दे आर नॉट सेम। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या है कि आपकी जो कार है, ठीक है, आपने न्यू कार ली है, अब आप इस कार को चला के स्कूल जा रहे हैं तो बीच में आएगी रेड लाइट, ठीक है। एक ही स्पीड से तो चल नहीं सकते, घर से निकले तो एक अलग स्पीड से जा रहे हैं, यहाँ तक रेड लाइट पे आप थोड़ी देर खड़े हो गए, इसके बाद फिर थोड़ी अलग, यहाँ पे 50 किलोमीटर से चल रहे थे, यहाँ 60 किलोमीटर पे चलने लगे, यहाँ पे 0 हो गए, रेड लाइट पे रुक गए। ऐसे केस में हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये एक फॉर्मूला है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चंस जहाँ पे भी आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात की जाए। याद रखना फिजिक्स में हम इनिशियल वेलोसिटी, जो भी स्टार्टिंग में आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई वेलोसिटी थी उसको हम यू बोलते हैं, यू फॉर अम्ब्रेला वाला, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को वी फॉर वैन वाला वी बोलते हैं। यानी कि, और ये एवरेज निकालने का तो आप वैसे भी जानते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, इंटरवल भी आपने सॉल्व किया होगा स्टैट्स में, मैथमेटिक में, तो बहुत सिंपल है, वही चीज़ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। आगे एक और टर्म्स को समझना जरूरी है, एसिलरेशन। स्पीड समझ लिया, वेलोसिटी समझ लिया, तो एसिलरेशन को कैसे छोड़ सकते हैं। अब एसिलरेशन क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी। हमने पढ़ा कि जब भैया स्पीड चेंज होता है तो हम उसे वेलोसिटी बोल देते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, अगर समय के साथ हमारी वेलोसिटी बदल रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदल रही है, तो उसको हम एक नई टर्म दे देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, एसिलरेशन, ठीक है। आपकी ये रोड है, यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिलरेशन बोल रहे हैं। अगर हम एसिलरेशन को समझना चाहें फॉर्मूले से, तो एसिलरेशन को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एसिलरेशन का मतलब आप समझ सकते हैं चेंज इन पोजीशन, आपकी जो पोजीशन में बदलाव हो गया है वो एसिलरेशन है। आप पॉइंट ए पे थे,
पॉइंट बी पे पहुंच गए तो ए से बी में पहुंचने में जो आपकी फाइनल वेलोसिटी हुई यहाँ पे और यहाँ पे, इस फाइनल को v को माइनस कर दें, u v में से u माइनस कर दें, v माइनस u फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं a से, फाइनल वेलोसिटी को हम v से माइनस u अपॉन में t। और ये वाली इक्वेशन देख के आपको एक इक्वेशन भी याद आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको याद आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इस इक्वेशन से आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आगे हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। इसको नापने की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी अगर हम माइनस करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन, यानी आपकी पोजीशन में जो भी चेंज आया है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड। ग्राफ में हम स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेरी सिंपल। वही चीज़ है ग्राफ में भी। ग्राफ में क्या होता है, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा डिस्टेंस है, ये टाइम जो होगा सेकंड में होगा। और यहाँ पे हम जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, डिस्टेंस दिखाते हैं, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, जिसमें भी दिया हुआ हो उसमें दिखाते हैं। हमें पता है ग्राफ में ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है ओ, और यहाँ पे आपकी कुछ नंबरिंग होगी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लीनियर ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ हमारे दो तरह के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर ग्राफ जो हमारा स्ट्रेट लाइन आता है, नॉन लीनियर ग्राफ होता है जो हमारा जिगजैग या इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। उसे हम नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म, ये हमारा किस टाइप का ग्राफ है, यूनिफॉर्म ग्राफ है। तो हम यूनिफॉर्म ग्राफ में बात कर रहे हैं स्पीड कैलकुलेशन की। यूनिफॉर्म ग्राफ में अगर हम स्पीड कैलकुलेशन करना चाहें, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन होगा तो आप किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करोगे आपको सेम मिलेगा। वाई, क्योंकि जो स्ट्रेट ग्राफ होता है उसका मतलब ही यही होता है कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। जब एक चीज़ डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, और इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस बढ़ेगा, तभी हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एक जो ये स्लोप आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। जो ये स्लोप आ रहा है इस पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे पॉइंट ले लिया बी। अब आप मैम, कोई बच्चा बोलेगा मैम मैंने अगर पॉइंट ए यहाँ पे ले लिया, बी यहाँ पे ले लिया, डोंट वरी, आपका आंसर सेम आएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख भी लेना बाद में, ठीक है। यही मतलब होता है यूनिफॉर्म ग्राफ का। यूनिफॉर्म ग्राफ का मतलब होता है आप कहीं पे भी स्लोप पे दो पॉइंट ले लो, जहाँ पे भी आपने पॉइंट लिया है स्केल लो और उससे स्ट्रेट नीचे लाइन खींच दो। बी पे जो पॉइंट लिया है उस पर भी एक्स एक्सिस पे एक लाइन खींच दो। इसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींच दो, वाई एक्सिस पे मिला दो, और यहाँ पे एक लाइन खींच दो। जो आपने यहाँ पे नीचे, ठीक है, मिलाया है, इसको आप नाम दे दो T1, इसको नाम दे दो T2, क्योंकि ये हमारा जो लाइन है वो क्या है, T है, यानी टाइम है। तो आपने जिसे पहले दिया वो T1 हो गया, जिसे बाद में दिया वो T2 हो गया। अगर कोई थर्ड होता तो वो T3 हो जाता। इसी तरीके से यहाँ पे इसको नाम दे दो, ठीक है, इसको नाम दे दो S1, S2, S मतलब क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस S1, S2। तो आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमारा कहाँ है, ये है हमारा डिस्टेंस वाला, तो ऊपर हम रखेंगे S2 माइनस S1। जब S2 माइनस S1 करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। इसी तरीके से T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है, T2 माइनस T1 करेंगे तो हमें T2 यहाँ से माइनस T1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस डिवाइड बाय दिस, यही तो हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा आंसर। तो यही चीज़ हमें करना है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ऊपर डिस्टेंस में S2 माइनस S1, नीचे टाइम में T2 माइनस T1, ठीक है। अब 38 माइनस 28, S2 माइनस S1। यहाँ पे आपका ग्राफ में कुछ भी हो सकता है, हमने तो रैंडमली पॉइंट लिया है, ठीक है। तो बी में यहाँ पे देखिए 38 माइनस यहाँ पे जो हमारा ध्रुव है 28, और इसी तरह T2 पे यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है दिस माइनस दिस, ये हमने कर दिया है। 38 माइनस 28, 56 माइनस 42, ठीक है। तो ये हमारा 10 बटे में
14 आया है तो 0.71 किलोमीटर पर यूनिट। यहाँ पे आप ग्राफ में कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी जो भी मतलब एग्जैक्ट आपका पॉइंट रहेगा, कहीं पे भी कैलकुलेट करोगे आंसर आपको सेम मिलेगा। यानी कि जो भी डिस्टेंस में चेंज आया है अपॉन में जो भी टाइम में चेंज आया है, तो आपको एक यूनिफॉर्म ग्राफ में इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम देखते हैं ग्राफ के कुछ फॉर्म्स। यहाँ पे आपको 3 ग्राफ शो किए हुए हैं, ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी। ग्राफ ए में आपको बोला है शोज यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और अभी हमने यूनिफॉर्म इसी में कैलकुलेट किया था, स्पीड कैलकुलेट किया था यूनिफॉर्म ग्राफ में, कि यहाँ पे आप कोई भी कहीं पे भी पॉइंट ले लो, आपका जो स्पीड है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक यूनिफॉर्म ग्राफ है और यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म है। वही हमने बात की थी कि आप घर से गाड़ी लेके निकले, एक स्पीड से रेड लाइट पे रुक गए, फिर किसी और स्पीड से चलने लगे, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तीसरा क्या है कि अगर आपका जो गाड़ी है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, सिर्फ खड़ी हुई है, खड़ी हुई है, खड़ी हुई है, तो ऐसे स्टेट में अगर मैं बोलूँ कि ग्राफ ड्रॉ करो, तो ऐसे केस में आपका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा कि टाइम बढ़ता जा रहा है बट इसमें कोई मोशन या डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एट रेस्ट। जब भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे हो तो ग्राफ इस तरीके से शो होगा। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आप ग्राफ शो करके दिखाइए अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है टाइम एक्सिस, यहाँ पे बनाना है डिस्टेंस, और इस तरीके से आप स्लॉट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के ग्राफ हैं जो आपसे कई बार ड्रॉ करने को पूछे जा सकते हैं, या फिर ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि नाम बताओ कि ये किस किस चीज़ का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एट रेस्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डिफरेंट कंडीशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन में भी ऑब्जेक्ट के अलग अलग तरीके के ग्राफ बनते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, स्पीड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। इस केस में अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आपका जो ये एरिया आएगा ना पूरा, ये एरिया ही आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म, और इसके बाद हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर आपकी बात करें हम इसकी, तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी घट रही है, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी अगर टाइम के साथ बढ़ रही है तो ये ग्राफ मिलेगा, टाइम के साथ घट रही है तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, और अगर कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये डिफरेंट केसेस हैं एक्सीलरेशन के। ठीक है, अब और चीज़ को एक समझते हैं हम। अब बात करते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या कैलकुलेट कैसे करेंगे, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस वेलोसिटी से हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम बात करेंगे 2 कंडीशन की, यहाँ पे 2 कंडीशन बन जाएगी, एक बनेगी आपकी यूनिफॉर्म की और एक बनेगी नॉन यूनिफॉर्म की। दोनों को ही हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। आपको इस तरीके से इस ग्राफ को देखना है। यहाँ पे पॉइंट आपको ABCD कॉरस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल में दिखाया है, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। यहाँ पे आपको टाइम दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पॉइंट A है, पॉइंट B है। तो ऐसे केस में अभी हमने पढ़ा कि अगर आपका इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये रेक्टेंगल बनेगा इसका जो एरिया होगा वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, ये हो गई लेंथ और ये हो गई इसकी क्या, ब्रेथ। तो लेंथ आप बहुत ईजिली देख सकते हैं कि लेंथ यहाँ पे कितनी है, 40 है, और ब्रेथ कितनी है, ये हमारा हो गया T2, टाइम ये हो गया T1। तो अगर आप T2 में से T1 माइनस कर दो, T2 माइनस T1 कर दो, तो आपको ये वाला चीज़ मिल जाएगा। तो वही हमने किया है, हमने क्या किया है, T2 माइनस T1 कर दिया है। ठीक है, 40 इंटू T2 माइनस T1 अगर हम कर दें तो
40 इंटू 2.8, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 112 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो या डिस्टेंस कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे केस में जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया कैलकुलेट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यानी इस तरीके से आपको ग्राफ मिला हो, इस ऐसे केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे केस में देखिए, ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि ये पॉइंट है, ये T1 है, ये T2 है। हमने एक लाइन खींची और एक लाइन खींची, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कुछ इस तरीके से शेप मिल रही है। तो ये कोई शेप नहीं है, इसका तो हम एरिया निकाल नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ऊपर हमें मिल जाता है एक ट्राइंगल, नीचे मिल जाता है रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकाल ले तो हमें इसमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल कितना होगा वो हमें मिल जाएगा। वही हमने किया है, एरिया ऑफ ABCDE, ABCDE हमें टोटल निकालना है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE देखेंगे। जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस लगा देंगे या फिर सॉरी हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे। और इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो AB इंटू BC। ठीक है, AB हमारा कितना है, AB लेंथ 18 और BC T2 माइनस T1 20 माइनस 12, और हाफ बेस कितना होगा, जितना इसका बेस होगा उतना ही ट्राइंगल का भी बेस होगा। और हाइट, तो हाइट भी आप कर सकते हो कि दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट माइनस यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, तो आपको मिल जाएगा 36 माइनस 18। ये तो ग्राफ है, आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो 18 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेट करके 216। तो सिंपल है कि यहाँ पे क्या होगा, एरिया जो होगा वो ट्राइंगल का प्लस रेक्टेंगल का अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको ग्राफ से आपका जितना भी कैलकुलेशन है वो हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया कि ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में यानी मोशन की जो थर्ड क्लास होगी उसमें हम समझेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी, तीनों इक्वेशन को कैसे प्रूव करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे बना है, उस चीज़ को समझेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुदिता IAS वॉरियर। सपोर्ट करिए, शेयर करिए, आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड की जाती रहेंगी।